भगवान भी सोचते, बताओ 2 रुपया खर्च करके। एक सज्जन आए, कहे गुरु जी हमारी एक मानता मान दीजिए हनुमान जी से। हमने कहा क्या मानता मान दे? कहा लड़का अगर हमारा आईएएस बन गया तो गुरु जी 11 किलो लड्डू यहीं चढ़वाएंगे, अब बड़ा के घंटा बांधेंगे आपके यहाँ। हमने कहा हनुमान जी को मूर्ख समझे हो? अरे हनुमान जी सबके पास सब चीजें नहीं होती। ज्ञान होगा, अगर कोई बहुत ज्ञानी होगा तो बलवान नहीं होगा, है ना, जानते हैं। और कोई बहुत बलवान है तो बहुत ज्ञानी नहीं होगा। आप किसी बलवान आदमी जो पहलवान हो उसको ज्ञानी भी बताइए, नहीं होगा। अब बहुत माने, अब हनुमान जी में बल बुद्धि विद्या सब है, और इतने नहीं है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम, और आगे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल के धाम है और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। अब आगे अगर और व्यवस्था नहीं सोच पाए तो कहा कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। अब कितना बताएं भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो लिख दिया सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। और इससे भी जब पेट नहीं भरा तो रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के लिए है। महाराज ये व्यवस्था बताई तो क्या कह रहे थे महाराज? तो महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं आया कहां से, कारण तो होगा। तो कहा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसी नाल में प्रवेश कर गए, कमल की नाल में ही प्रवेश कर गए। और जो कमल की नाल में प्रवेश किए महाराज, तो हजारों वर्ष तक ढूंढते रहे, पता नहीं चला। बाहर आए, और जो बाहर आए महाराज तो फिर आकाशवाणी हुई, और वो भी बड़ी गुप्त। स्पर्शेषु यत्सो दशमेकविंशम, स्पर्शेषु यत्सोडशमेकविंशम। अपने यहाँ जो भी कुछ है सब बहुत व्यवस्थित वर्ण है। तो कहा स्पर्श संज्ञा का 16वां और 21वां अक्षर हुआ। अब भागवत पढ़ना है तो व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्पर्श क्या समझेगा व्यक्ति, है? यहाँ और कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। स्पर्श माने कादयो मावसाना नाम स्पर्शा, कहां से मां तक की जो संज्ञा है उसको स्पर्श संज्ञा है। माने उन वर्णों का नाम स्पर्श वर्ण है। तो माने 16वां है ता, 21वां है पा। मानो तप करने का यह आदेश हुआ। और जो तप किया तो भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मो वनमाला विभूषितम, तो देखा सामने ब्रह्मा जी ने तो चरणों में गिरने, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, हे बाबा आप त्रिदेवों में हो, आप चरणों में ना गिरो, ठीक है, आप हमारे बड़े खास हो, पकड़ लिया हाथ। और वहीं ब्रह्मा जी को आदि कवये ब्रह्मणे, भगवान ने उनके हृदय में वेद को स्थापित कर दिया। और संतों ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी ने एक विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप हमारा कोई काम का विधाता हो, काम करो सब। कहा एक बात बताइए, किसी को थोड़ा सा उपाधि मिल जाए, थोड़ा सा पद मिल जाए तो लोग समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हैं। नहीं महाराज हमको इतना बड़ा पद दे रहे हैं, तो कहीं मान लीजिए हमें भी बुखार आ गया अहंकार वाला, चिंता मत करो। यही 4 मंत्रों में भागवत बताई है। भगवान नारायण ने
ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में भागवत का उपदेश किया। बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनेंगे बात समझ आएगा। वो 4 मंत्र क्या हैं? अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यदि सदृशत्परा पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्ये तशोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा ते श्वनते स्वाहा। क्या कह रहे हैं? इसका सार संक्षेप समझिए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अहमेवासमेवाग्रे, ये जितना भी कुछ देख रहे हो ये कुछ भी जब नहीं था तब मैं था। ये सब है, इस रूप में मुझे ही मानो, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं ही बचूंगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं इन सब को समाप्त करने का कार्य काल का है, और काल जिसको समाप्त नहीं कर सकता वो मैं हूं। पश्चाद हम यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहं, मैं ही बचता हूं। और क्या कह रहे हैं? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो भी ऋत माने सत्य, ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम, मेरी माया का भी एक काम होगा। क्या? जो सत्य है, जो सही है उसे छिपावे, जो असत है, झूठ है, उसको सही बतावे। यही मेरी माया का काम होगा। और और एक बात बताई, एतावदेव जिज्ञास्या तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्मया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है, अन्वय व्यतिरेक दोनों से, कार्य और कारण दोनों भाव से। यथा महंत भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्य, सब में भगवान है और सब में भगवान है, सब भगवान में है। कैसे? एक उदाहरण दिया, 3 उदाहरण यहां दिए। कहा जैसे मिट्टी का एक लोंदा, मिट्टी का एक गोला आपने लिया, आपको तो उसमें पता नहीं कि इसमें क्या क्या समाहित है। ये तो कुंभकार के संकल्प के अधीन है कि इसमें गिलास बनेगा, कि सुराही बनेगी, कि कुल्हड़ बनेगा, कि कुछ हाथी घोड़ा बनेगा। ये तो अभी, लेकिन है उसी में। आप लिए और उसी मिट्टी से कुछ को महाराज हाथी बना दिए, कुछ घोड़ा बना दिए, कुछ को कुल्हड़ बना दिए, कुछ को और सारे उपकरण बना दिए। कुछ देर खेल हुआ, अब मन बदल गया आपका, तो अभी जो आपका बना हुआ जो है, जितना भी सामान है, उसमें क्या है? मिट्टी, मिट्टी से ही बना है। तो महाराज ये मिट्टी पहले था, अभी बना हुआ है, फिर भी मिट्टी है। और मन आपका बिगड़ा, आप उठाए जो घोड़ा हाथी
सब इकट्ठे कूट दिए लेकर के, क्या बचा? मिट्टी। पहले भी मिट्टी था, ये संसार के रूप में भी मिट्टी है और नहीं रहेगा फिर भी बचेगा। ऐसे ही भगवान पहले थे, संसार के रूप में हैं और नहीं रहने पर भी वही बचेंगे। अब प्रविष्टानी, भगवान ये भी कहते हैं किसी में नहीं है। पूछ सकते हैं ना कि महाराज अगर पेड़ में भगवान है और पेड़ गिर गया आंधी में, तब तो भगवान चले गए होंगे। हो सकता है नहीं? अगर घर में भगवान है और घर गिर गया मान लो, तो भगवान तो कैसे बचेंगे? जैसे आदमी में भगवान है, अब आदमी मरा तो भगवान भी चले जाए, ऐसा संभव है क्या? इसको कैसे समझेंगे? इसमें दो तीन उदाहरण है। एक उदाहरण आपके समझ लायक बता दूं। पिक्चर देखने गए कि नहीं शुक्ला जी? सिनेमा हॉल में हैं? गए हैं, पत्नी के सहित की रहित? इनको भी एक दिन दिखाइए। हाँ नहीं, एक दिन ले जाइए, दिखा के ले आइए। जैसे 4 धाम ले गए, ऐसे एक दिन सिनेमा हॉल भी दिखा दीजिए भाई, वो भी विचित्रता ही तो है। हाँ महाराज, ये जैसे आप गए होंगे तो वहां एक ठो महाराज पीछे से लाइट जाता है और पर्दे पे, बड़े भारी पर्दे पर सब पिक्चर चलता रहता है। तो महाराज वो लाइट जब पड़ता है तो एकदम सत्य अनुभूति होती है कि झूठा लगता है? होता है ना? कुछ लोग तो रोने लगते हैं, कुछ लोग ताली बजाने लगते हैं, उसी में हीरो फाइटिंग कर रहा होता है, हीरोइन नाच रही होती है, उसी में ट्रेन में आग लग जाती है। पर्दा जलता है क्या? है? ट्रेन तो जल करके नष्ट हो जाती है, उसी में बाढ़ आ जाती है, उसी में पानी बरसने लगता है, पर्दा भीगता है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान में कोई भी आवरण का कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान सब में रह करके भी नहीं है और नहीं रह करके भी सब में व्याप्त है। तो ये चौथी बात कही, एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मनः। अन्वय व्यतिरेक में कहा कि ब्रह्मा जी ने एक बात कही, प्रभु ये संसार बनाया किसने? कहा मैंने। कहा फिर ये आपने बनाया, बात ठीक है भाई, बना सकते हैं, लेकिन किससे बनाया? भाई मेटल, कोई मेटल तो होना चाहिए। जैसे ये माइक नाम की एक व्यवस्था बनी है, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक यांत्रिक जो यंत्र को बनाने वाला है, और दूसरा ये मेटल धातु जिससे ये बना है। तो कहा महाराज एक 2 कारण है उसमें। पहला है निमित्त कारण, दूसरा है उपादान कारण। तो यदि हम आपको निमित्त मान लें तो उपादान क्या है? भाई यदि आप निमित्त हैं, मान लो आपने बनाया, जैसे कुंभकार ने कुंभ को बनाया, तो कुंभकार क्या है? निमित्त है, बनाने वाला है। लेकिन उपादान के बिना थोड़े बना पाएगा, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो महाराज इसमें जगत को बनाने वाले अगर आप हैं, तो जगत बनाया किस मेटल, किस धातु से? तो कहा ब्रह्मा जी कोई धातु नहीं थी, मैं ही बन गया। मैं ही जगत का बनाने वाला भी हूँ और मैं ही स्वयं जगत के रूप में स्वयं उल्लसित विलसित होता हूँ। मैंने ही बनाया है और मैं ही स्वयं बन गया हूँ। इसलिए इसमें और दूसरी चीज का कोई उदाहरण है ऐसा? जगत में भी कोई उदाहरण है? एक मकड़ी है। मकड़ी को देखा आपने मैया? नहीं देखा? मकड़ी देखी हो ना, घर में लग जाता, जाला लगाती है। तो मकड़ी कहीं से जाला खोजने आती है क्या? उसी के शरीर से सारा जाला निकलता रहता है। बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती है मकड़ी।
उसी में कुछ फंस जाते हैं, कीट पतंगे खा करके काम चलाती है और बाद में सब निकल जाती है। तो कहा ऐसे ही भगवान ये संसार बनाते भी हैं और स्वयं बनते हैं, ऐसे भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी को ये मार्ग बताया, ब्रह्मा जी चरणों में गिरे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे लिए आदेश प्रभु, का सृष्टि करो। और जो सृष्टि प्रारंभ करी सज्जनों, तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि प्रारंभ करी। कहा ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि से सबसे पहले बनाया। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम लोग भी सृष्टि करो। तो कहा कि पिताजी हम सृष्टि नहीं करें, हम तो भजन करेंगे। कहा बेटा एक बात बताओ, हमने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम हमारा काम करोगे कि पहले अपने? कहा आपको किसने बनाया? कहा भगवान ने। कहा हमें? कहा हमने। कहा कि जब भगवान आपको बना सकते हैं तो भगवान और भी व्यवस्था कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर दबाव ना बनाइए, हम तो केवल भजन करेंगे। ठीक है भाई। रोना आया जब अपनी संतानें अपनी बात नहीं मानती, तो बड़ा रोना आता है। रोना आया तो रुद्र जन्म ले लिए। रोने से ही अश्रुपात हुआ, तुम्हारा रुद्रों का प्राकट हुआ। और रुद्र जब प्रकट हुए नील लोहित, नीले नीले, बताइए क्या करें? कहा कि सृष्टि करो। और रुद्रों ने जो सृष्टि करी, उनसे भूत, प्रेत, बेताल, कुष्मांड, भैरव, डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, मारीगण, बेताल, कुश, ब्रह्मा ने अलम बस करो भैया, हो गया। ये तो प्रलय के समय का मसाला है, तुम पहले तैयार कर दे रहे हो। बंद करवाया। अब आगे सृष्टि करना कैसे करें? छाया से करदम महाराज जन्म ले लिए, फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। तो महाराज 10 पुत्र हुए। ये नारद, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, अत्रि, मरीच और महाराज ये प्रजापति आदि 10 पुत्र हुए। और 10 कश्यप आदि 10 पुत्र हुए। और 10 को महाराज व्यवस्थित सब व्यवस्थाएं प्रदान करी, फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। भगवान ने कहा भाई सृष्टि तो आगे बढ़ाओ। देखा तो पृथ्वी है ही नहीं। कहां चली गई पृथ्वी? पृथ्वी रसातल में है। कौन ले गया? हिरण्याक्ष। ये कहां से आ गया? यहां प्रश्न है। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये पृथ्वी को ले जाने वाला कौन है? कहा ये कश्यप के पुत्र। कश्यप की कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति, कद्रु, बिंता, बहुत पत्नियां। ये ब्रह्मा जी की कृपा से है। कहा महाराज दिति के आश्रम में एक बार पहुंचे कश्यप जी। सायंकालीन समय था, सायंकालीन संध्या करने जा रहे थे। देवी दिति ने कहा महाराज पुत्र की इच्छा है। कहा ठीक है देवी, मिलेगा, चिंता मत करो। नहीं मानी, वस्त्र पकड़ लिया। और जो वस्त्र पकड़ लिया तो फिर हो गया। और जो लौट करके आए, स्नान बनाया, चरणों में गिर गई। महाराज क्षमा करिए। क्यों? कामातुराणाम न भयम न लज्जा, अर्थातुराणाम न पिता न बंधु। कुछ नहीं दिखता। और हुआ क्या? महाराज चरणों में गिरी। कश्यप जी ने कहा ठीक है महाराज, एक पुत्र मांगी थी, तुमको 2 पुत्र होंगे, भयंकर संतान होंगे तुम्हारे, राक्षस होंगे। कहा क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। कहा देवी कुछ समय वर्जित है। संध्या के समय गोधूल वेला में भोजन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। पाठ वर्जित है, नहीं करना चाहिए, भूल जाएगा जल्दी। मैथुन वर्जित है, राक्षस संतानें जन्म लेंगी। महाराज शयन वर्जित है,
नेत्र विकार होगा, नहीं माने। और समय आया, 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। वही हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को। एक दिन भगवान नारद जी टहल रहे थे और सामने से दिख गया, और नारद जी कुछ गाते हुए जा रहे, उन्हीं के पास आ गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।